नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं और बात कर रहे हैं हम महीने की, यानी कौन से महीने की? जून महीने की। बहुत गर्मी का महीना होगा ये। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि इस महीने में एक ऐसी एकादशी भी पड़ती है जब कहते हैं कि दान का बड़ा महत्व होता है, और वो होता है निर्जल एकादशी। ये महीना वैसे देखा जाए तो बहुत उत्तम महीना माना जाता है दान और कर्म करने का। लेकिन वहीं अगर कि हम ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से देख रहे हैं तो जून के महीने में बड़े बदलाव हो चुके हैं ग्रहों के। यानी ये बदलाव आपके ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट डालेंगे, किस तरीके से आपके किस भाव को इंडिकेट करेंगे, ये सारी जानकारी हम एक एक करके सभी राशियों को बता रहे हैं, ताकि अवेयर होकर के आप अपने जीवन के अंदर कैसे अपने बैलेंस बना रखना है, सिचुएशंस को संभाल करके रखना है। आप पहले ही कुछ रेमेडीज जो हैं वो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी महीने हैं वो आपके एक स्टेबल रिजल्ट दे सके। अवेयरनेस से ही हमारा बचाव होता है। तो आपके लिए अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य का प्रभाव मिथुन राशि वाले पर किस तरीके से पड़ने वाला है जून के महीने में। 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक जो सूर्य हैं वो मिथुन राशि में ही रहेंगे। 15 जून तक इससे पहले वृष में रहेंगे। तो यानी वृष और मिथुन, ये इन दो भावों को जो है, इन दो राशियों को जो है वो इम्पैक्टिव करने वाले हैं। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो आपका लग्न बन जाएगा। तो लग्न पर इसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, कैसे आपको कौन से डिसीजन लेने के लिए हमें रुकना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में उत्तेजित होकर के कुछ डिसीजन ले जाते हैं। तो यहाँ उत्तेजना नहीं रखनी है, धैर्य के साथ आप समझदारी से आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा जून के महीने में। अगर हम बात कर रहे हैं मंगल की, यानी सूर्य के बाद हम मंगल की, चंद्रमा की इसीलिए नहीं क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देता है। लेकिन अगर हम कुछ मुख्य प्लेनेट की बात करते हैं जिनका प्रभाव ज्यादा समय तक रहता है, उन्हें समझना ज्यादा जरूरी है। जून महीने में मंगल की जो कंडीशन रहेगी वो कर्क राशि में नीच के जो है वो रह रहे हैं। 6 जून तक तो कर्क राशि में है ये नीच के, और 6 जून से ये सिंह राशि में चले जाएंगे। तो यानी मात्र 6 दिन तक ये नीच के रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये अपनी नीच की राशि को छोड़ करके ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और ये 28 जुलाई तक यहीं पे रहेंगे। और ये आपकी राशि का कौन सा भाव जो है इंडिकेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपकी राशि का द्वितीय भाव, आपकी राशि से द्वितीय भाव, और फिर आपकी राशि का तृतीय भाव, दो भावों को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम द्वितीय की बात करते हैं मंगल का, तो आपके अंदर ना वाणी को लेकर के बहुत ज्यादा उत्तेजना आएगी, बहुत ज्यादा आप कुछ भी, किसी को भी कुछ भी बोलने में एकदम से झिझकेंगे नहीं, सीधा बस कुछ भी बोल देंगे। तो हो सकता है इन चीजों से आपका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभल करके बात करनी है, समझ करके बात करनी है, ताकि आपकी चीजें एटलीस्ट ना बिगड़े। अगर हम तृतीय भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पराक्रम के अंदर तो वो वृद्धि कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो प्लेनेट आपके पराक्रम को भी इंडिकेट कर रहा है, आपकी वाणी को भी इंडिकेट कर रहा है, तो हम पराक्रम भी कई बार खराब कर देते हैं अपनी भाषा बोल करके। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जबकि आपकी राशि के स्वामी देखें तो बुध होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वैसे तो ये बोलने में महाकलाकार होते हैं, लेकिन अच्छा बोलना अच्छी बात है, लेकिन उसी में अगर कुछ गलत वर्ड्स निकल जाएं तो वो रिश्तों को खराब भी कर देते हैं, आपकी मर्यादा को भी खराब कर देते हैं। बुध की अगर हम बात करते हैं तो 6 जून से 22 जून तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। यानी 6 जून से पहले ये वृष में है, उसके बाद मिथुन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, और उसके बाद 22 जून को ही ये कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे। तो यानी मिथुन में भी आया, वृष का भी आया, और कर्क राशि का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो जून के महीने में जो इनकी मूवमेंट रहेगी ये इन 3 राशियों पर रहेगी, और ये आपकी राशि से द्वितीय भाव होगा। यानी द्वितीय भाव में बुध का जो जाना जो होता है ये अच्छा माना जाता है। अगर जब ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 22 जून से, तो 22 जून तक तो ठीक है, लेकिन 22 जून से पहले आपकी राशि में ये रहेंगे। वैसे तो बड़ा नाप तोल करके बात करते हैं, लेकिन फिर भी जब मंगल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा
तो आपकी चीजें जो हैं अस्त व्यस्त हो सकती हैं। तो हमने कहा ना कि हर दिन आपने अच्छी बात करी, लेकिन एक दिन ऐसी बात कर दी कि जिससे पिछला जो हिसाब किताब था सारा खराब कर दिया। तो आप इन चीजों को जरा सोच समझ करके आप ध्यान रखिएगा। जून के महीने में थोड़ा सा बात करते हुए आपको संभलना है, समझना है। गुरु की बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं, तो 14 मई से इनका जो ट्रांजिट वो मिथुन राशि में प्रवेश हुए है। और मिथुन राशि आप ही की स्वयं की राशि, आप ही की राशि में गुरु का बैठना, लेकिन गुरु अतिचारी होकर के बैठना। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम माइंड तो अपना कई बार बहुत अच्छा लगाते हैं, लेकिन जब एक्सेस लगाते हैं ना कहीं माइंड, तो वहां गड़बड़ भी कर देते हैं। अतिचारी गुरु का प्रभाव आपके लिए, आपकी राशि वालों के लिए, आपके लग्न के लिए ये कहीं ना कहीं ऐसे उथल पुथल मचाता हुआ नजर आ रहा है। और उथल पुथल भी किस तरीके की होगी? जल्दबाजी के फैसले लेना, यानी पता नहीं हाथ से क्या निकल जाएगा, तो सारे फैसले आज ही ले लेते हैं। उधर रात, बस रात नहीं पूरी होनी चाहिए, रात से पहले ही सारे डिसीजन ले लें, तो ऐसे नहीं करिएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा उपायों की इस बार जरूरत पड़ेगी। 2025 पूरा बचा हुआ साल भी आपका अच्छा रहे, तो एटलीस्ट आप जून के महीने में कुछ करेक्शन अपनी जरूर कीजिएगा। उपाय जरूर देंगे, लेकिन आपने एक प्रॉमिस करना है सभी ने कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपनी कुछ रेमेडीज़, कुछ उपाय, जो हो सकता है फैमिली में किसी और की भी मिथुन राशि हो, तो एटलीस्ट उन तक वीडियो तो पहुँचे, तो वो कुछ रेमेडीज़ कर सकें और अपने जून के महीने को थोड़ा सा बेटर बना सकें। शुक्र की बात करते हैं, यानी एक एक करके हम सारे ग्रहों की इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनका प्रभाव आपके ऊपर, आपकी राशियों के ऊपर, आपकी वर्क के ऊपर, आपके पूरे टोटल मिला करके अगर जिंदगी की बात करते हैं तो किस तरीके का रहेगा। शुक्र की बात करते हैं, 31 मई को मेष राशि में शुक्र बैठ चुके हैं और यहाँ पर ये अपनी उच्च की राशि मीन राशि को इन्होंने छोड़ भी दिया। और मीन राशि को छोड़ना इनका जो है, उच्च की राशि को छोड़ना और मेष राशि में जाकर के इनका बैठना जो है, ये कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा भी माना जा रहा है। अच्छा इसीलिए माना जा रहा है कि यहाँ पर शनि की 7.5 आपकी शुरू हो रही है, और जब शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू होता है तो वहां पर थोड़ी सी कुछ चीजें आपकी डिस्टर्ब सी होती हैं। और वहीं आकर के कहते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव प्लेनेट आपकी राशि में आकर के बैठ जाए तो ये थोड़ा सा धैर्य भी आपके अंदर दे देता है, और लग्जरी का प्लेनेट बैठ जाए तो ये आपको थोड़ा सा फायदा दे सकता है। अगर एक तरफ से डिस्टर्बेंस है तो दूसरी तरफ से एक रिलैक्सेशन भी हमें मिलती है। तो आपको कहीं ना कहीं ये शुक्र जो है वो थोड़ा सा आपको फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। शनि की बात करते हैं, 29 मार्च को शनि ने घर बदला था, और शनि भी जो है उनका जो गोचर है वो मीन राशि में हो गया था। यानी ये कुंभ राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ी थी इन्होंने, और मीन राशि में ये जाकर के बैठ गए थे। तो यहाँ पर अगर कि हम आपके भाव को देखते हैं तो आपका दशम भाव इंडिकेट कर रहा है। दशम भाव में शनि का बैठना अच्छा माना जाता है, यानी भाव की बात हो रही है यहाँ पे। दशम भाव आपकी राशि का, ये कहीं ना अगर हम उसको एक लग्न आधार बना करके बात करते हैं तो ये मूल त्रिकोण भाव हो, ये एक केंद्र भाव हो जाता है। तो केंद्र भाव में शनि का बैठना, खास करके दशम भाव में बैठना, ये अच्छा है, आपके अंदर कुछ धैर्य देगा। अगर एक तरफ से चीजें डिस्टर्ब हो रही है, वहीं दूसरी तरफ से ये बैलेंस भी करेंगे। तो यहाँ सिचुएशन आपकी जो कुल मिलाकर के अगर डिस्टर्ब हुई है तो जून के महीने में ही बैलेंस भी होने वाली बात है। हाँ डेफिनेटली हम ये जरूर कहेंगे कि उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि उपायों से हमें बहुत अच्छा एक बल मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, और अच्छी एनर्जी जब पास में होती है तो किसी भी सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। राहु की अगर हम बात करते हैं तो 18 मई से राहु ने राशि बदल करके कुंभ राशि में अपना स्थान लिया, और आपकी राशि का ये नवम भाव हो गया, 9th हाउस। भाग्य स्थान में राहु थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। यहाँ किस किस तरीके का डिस्टर्ब करेगा?
कुछ धर्म कर्म के जो हम कार्य कर रहे थे मे बी उसमें कमी करें, कोई पूजा भक्ति कर रहे थे मे बी उसमें कमी करें। दूसरा, अगर कोई हमारे घर के बड़े सदस्य हमें कुछ समझाते हैं तो हम मानते नहीं है बात, लेकिन कहीं बाहर से मुंह की खानी पड़ती है, फिर हमें रियलाइजेशन होता है कि घर के लोगों ने जो कहा था वो सही था, लेकिन चोट लगने के बाद। तो हम आपको पहले ही अवेयर कर रहे हैं कि जो चीज गलत है, अगर आपके घर के बड़े सदस्य आपको वो चीज समझा रहे हैं तो यकीन मानिए इसमें कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट छुपा हुआ है। तो आप सुन तो लीजिए, भले ही करिए या नहीं करिए, पहले सुनिए तो सही। और जब हम सुनते हैं तभी तो किसी कार्य को करने में सामर्थ्य रखते हैं ना। तो सुनेंगे तो मे बी आपके माइंड के अंदर एक अच्छी चीज कोई घुस जाए और आपका फायदा हो जाए जून के महीने में। तो थोड़ा सा सलाह लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। केतु की बात करते हैं। केतु सिंह राशि में रहेंगे और ये आपकी राशि का जो है तृतीय भाव होगा, तीसरा भाव। और तीसरे भाव में केतु का बहुत अच्छा इंपैक्ट है, क्योंकि पराक्रम है ना हमारा, मेहनत है हमारी, और मेहनत में शैडो प्लेनेट का बैठना बहुत शुभ नहीं माना जाता। अगर हम बात करें, वैसे कई बार कहते हैं कि हम लोग त्रिशडाई और त्रिक भावों में मेलेफिक प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन हमें ये भी कंसीडर करना पड़ता है कि त्रिक त्रिशडा भाव में जो पर्टिकुलर भाव है वो हमारी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। हमारी मेहनत को जब कोई चीज इंडिकेट करती है और उसमें आपको कुछ चीज छवि दिख ही नहीं रही हो तो आप करेंगे क्या? तो डिलेमा की सिचुएशन बनाता है, माइंड के अंदर नेगेटिविटी को लेकर के आता है। थोड़ा सा ऐसे करेगा कि ये काम करें या नहीं करें, यानी एक क्लियर सिचुएशन आपके सामने नहीं आती। तो जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी इसका मतलब आप उस काम को डिले कर देंगे, तो डिले करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी अगर हम कहें तो मेन आपको उपाय ही करने की ज़रूरत है जून के महीने में। तो किस तरीके के उपाय जो हैं वो आपके जून के महीने को बेटर बना सकते हैं। सबसे पहले तो बुध की राशि है, स्वयं उसके स्वामी जो है बुध है, मिथुन राशि के स्वामी। तो मरकरी जो है वो आपका माइंड का कारक है। बुध तो हमेशा जब बलवान रहता है तो आपके डिसीजन अच्छे होते हैं, आपका माइंड कूल रहता है, आप किसी भी काम को करने के अंदर ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती है आपके दिलो दिमाग पर। तो आप उस कार्य को बहुत अच्छे से दिमाग लगा करके कार्य को कर देते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपका मरकरी जो है जून के महीने में बहुत बेटर रहना चाहिए। अब इसमें कर क्या सकते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि धर्म कर्म का महीना माना जाता है ये, और इसमें धर्म कर्म जितना ज़्यादा आप करें उतना ही अच्छा होता है। एक दूर्वा तो लीजिए आप, वो तो गणपति को आप अर्पित कीजिएगा। जल का प्रबंध करिए आप, कहाँ पे, ऐसी जगहों पे जहाँ पब्लिक प्लेस हो, आते जाते व्यक्ति पानी पी सके, या फिर बेजुबानों के लिए जल का प्रबंध करिए। इसी महीने में जल का दान जरूर करिए आप, ये बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। और दूसरा उपाय है, हरे रंग का एक धागा लीजिएगा, और धागा आप ये मान के चलिए कि जब आप उस धागे को अपने बाजू में लपेटें ना, वो कम से कम 6 बार टर्न होना चाहिए, 6 टाइम, इतना लेंथ का धागा होना चाहिए। तो मे भी कोई एक सिंपल धागा लेकर के पहले अपने साइज को ले लीजिए और उसके साथ फिर मैच करके उस हरे धागे को नाप लीजिएगा। फिर उस धागे, क्योंकि एक बार धागा लपेट करके फिर दोबारा आपने खोल करके फिर से दोबारा नहीं लपेटना है इसको। तो आपने धागा पूरा साइज लेकर के कि कितनी बार ऐसा रोल करने, 6 रोल करने के बाद कितना धागा आपको चाहिए, उसे आप एक साइज लेकर के उस धागे को, आप हरे धागे को उतने साइज में काट लीजिए। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा, और जाप करने के बाद ये धागा सामने रख करके जाप करिएगा, और उसके बाद इस धागे को किसी से भी, घर के छोटे सदस्य से जो आपकी उम्र से छोटा हो, उसे आप अपनी राइट कलाई पर बंधवा लीजिएगा और जून के महीने बांधे रखिएगा। जुलाई के महीने में क्या सिचुएशन बनेगी हम आपकी राशि के हिसाब से बताएंगे कि आपने इसे उतारना है या कंटिन्यू रखना है या क्या चीज़ करनी है आपने चेंजेस, लेकिन ये तो आप उपाय कर ही लीजिएगा। इससे आपका संतुलन बहुत अच्छा होगा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, डिसीजन बहुत अच्छे होंगे और काम भी अच्छे से बनेंगे।
सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली राशि होगी कर्क राशि यानी कैंसेरियन। अगली राशि वाले करें इंतज़ार कि 2025 में जून का महीना आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सो आप करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।